नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जनाणम। सभी को सादर शुद्धात्मा वंदन। आज श्रावण शुक्ला सप्तमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। सप्तमी यानी मोक्ष सप्तमी, इसे मुकुट सप्तमी भी कहा जाता है। इसमें आज 1008 तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान, उनका मोक्ष कल्याणक तिथि का दिन है। देखिए, महावीर भगवान अंतिम शासन नायक तीर्थंकर हैं, जिनके निर्वाण कल्याणक को दीपावली के रूप में मनाते हैं या फिर कहो वीर निर्माण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और पार्श्वनाथ भगवान का यह निर्वाण कल्याणक महोत्सव मुकुट सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। मुकुट सप्तमी यानी मुकुट के जैसी, वो सप्तमी कैसी है? मुकुट के जैसी। मुकुट कहाँ होता है? सिरोधार्य, सिर के ऊपर मस्तक के भाग पर विराजमान होता है। तो ऐसे ही समस्त जीवन में जो भी कार्य किया उसमें मुकुट रूप से क्या है? वो मोक्ष सुख। बाकी तो सारे संसारिक सुख है, लेकिन जो अभ्युदय सुख है, अभ्युदय सुख से भी ऊपर का शाश्वत सुख है, वो है मोक्ष का सुख। तो ऐसे जिन्होंने अपने शाश्वत लक्ष्मी को प्राप्त किया, इसलिए उनके आगे श्री लगाया। अंतरंग और बहिरंग दोनों लक्ष्मियों से जो परिपूर्ण है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को आज सम्मेद शिखर की स्वर्णभद्र कूट से मोक्ष प्राप्त हुआ। ऐसे तीर्थंकर भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो। और इन तीर्थंकर के जीवन में क्या विशेषता थी? उनके पूर्व भाव का बेदी जो 10 भाव तक उन पर अत्याचार करता रहा और उन्हें बिना वजह परेशान करता रहा, लेकिन 10 भाव में महावीर पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने उन पे क्षमा भाव धारण किया, उनसे बैर नहीं रखा। और उसी का फल है, जब उन्होंने क्षमा धारण किया, अपने क्षमा स्वभाव को धारण किया, उसके फल में उन्हें वो मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। और जिसने क्षमा भाव को धारण नहीं किया, वो हर भाव में दुख पाता रहा। तो ये हमें आज महावीर भगवान पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक हमें यह संदेश देता है कि हमें भी ऐसा ही क्षमा भाव धारण करना चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम। तो ऐसे आज के इस पावन प्रसंग पर जो आज हमें संदेश प्राप्त हुआ है, वह भी अपने आत्मा के अनुभव को बताने वाला है, भेद ज्ञान की कला को सिखाने वाला यह आज का हमारा संदेश। चलिए पढ़ते हैं। संदेश में लिखा है कि आत्मा को प्राप्त यानी अनुभव करने के लिए गुरुगम से शास्त्रों का अभ्यास करना, विचार मनन चिंतन करके तत्व का निर्णय करना और शरीरादिक से तथा राग से भेद ज्ञान करने का अभ्यास करना, ये क्या है? ये मोक्ष जाने का मार्ग है। क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, और उन्होंने जब मोक्ष को प्राप्त किया और उन्होंने हमें उपदेश क्या दिया कि जिस रीति से चलकर मैंने मोक्ष को प्राप्त किया, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है, हे भव्य जीवों, तुम भी उसी मार्ग का अनुसरण करो, तो तुम्हें भी वैसा ही शाश्वत सुख मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे मैंने अपने अंदर में क्षमा भाव को धारण किया, वैसा तुम भी क्षमा भाव धारण करो। क्योंकि प्रत्येक आत्माएं कैसी है? समान है। महावीर भगवान की शिक्षा है ना, प्रत्येक आत्माएं समान है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर्ता भोक्ता नहीं है। पर में अपनत्व मानना, पर में कर्तत्व मानना, ये हमारी मिथ्या बुद्धि है। और जब तक मिथ्या बुद्धि रहेगी तब तक हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता, भेद ज्ञान नहीं हो सकता। भेद ज्ञान करने के लिए भी हमें सबसे पहले अपने स्वरूप का चिंतन करना है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है और परद्रव्य मुझसे किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर करना क्या है? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान को निरंतर करना है। देखिए, निरंतर करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब कोई भी कार्य में निरंतरता होती है तो वहाँ पर हमें वो सहज लगता है ना। जैसे जो घर में मम्मियों को रोटी बनाना कितना सरल है, क्योंकि डेली रोटी बनाती हैं, सुबह शाम रोटी बनाती है, तो उनकी निरंतरता होने के कारण वो इधर उधर देख भी लेंगी तो भी वो अपनी रोटी बराबर बनाएंगी और बराबर उसकी सिकाई भी होगी। लेकिन जो कभी कभी रोटी बनाने आए तो उसको कितना कंसंट्रेशन से करना पड़ता है। उसकी रोटी कभी गोल आएगी, नहीं भी आएगी, कोई सी रोटी फूलेगी, कोई सी नहीं फूलेगी, कोई सी जल भी जाएगी। तो इसलिए कहा कि निरंतरता। ऐसे सभी फील्ड में लगा लेना कि सभी फील्ड में जो जिस कार्य में निरंतरता से कार्य करता है उसके लिए वो कार्य सहज हो जाता है। तो ऐसे ही जिसे आत्मा को प्राप्त करना है, आत्मा का अनुभव करना है, तो पहले वो तो गुरु के ज्ञान से या शास्त्रों का अभ्यास करे, या फिर खुद स्वयं ही तत्व चिंतन करे, तत्व का मनन करे। तत्व निर्णय कैसे करे कि मैं जीव हूँ और बाकी अन्य सभी द्रव्य
मुझसे भिन्न पर द्रव्य है। तो ऐसे 7 तत्वों का समीचीन यथार्थ स्वरूप को समझकर तत्व का निर्णय करें। इस प्रकार से बारंबार अभ्यास करेंगे, भेद ज्ञान करेंगे तो उसे अपना आत्मस्वरूप समझ में आएगा और सम्यक श्रद्धान होगा। जब अपने आत्मस्वरूप पर श्रद्धान होगा तो सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा और उस रूप जो लीनता की अनुभव किया तो वहाँ पर सम्यक चारित्र प्रकट होगा। इसी प्रकार तीनों की एकता ही रत्नंत्र है, यानी मोक्ष का मार्ग है। और हम भी शीघ्र ऐसे ही मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करें, ऐसी हमारी भावना है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पे श्रावक ने प्रश्न किया है कि भरत जी ने बाहुबली जी के ऊपर क्रोध से चक्र छोड़ा, तब भी क्या उनके अंदर उत्तम क्षमा थी? देखिए बात यहाँ पर उत्तम क्षमा की चल रही है, क्षमा वीरस्य भूषणम। तो यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि क्षमा का भाव तो हमें समझ में आता है, लेकिन बाहुबली जी के ऊपर जब भरत जी ने चक्र छोड़ा तब तो उनको क्रोध आया होगा, तभी तो उन्होंने चक्र छोड़ा। तो उनके अंदर उस समय किस प्रकार से क्षमा भाव विराजमान था? देखिए हम लौकिक में हम देखते हैं तो हमें गुस्सा कब आता है? जब किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो सहज ही हमारा हाथ उठ जाता है या फिर अपशब्द निकलते हैं, है ना। तो अंदर में क्रोध होता है तभी तो बाहर आता है। पूजन में आता है ना, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो ये सो तन सो करिए। तो भाई जब मन में होगा तभी तो बाहर निकलेगा और वही हमें बाहर दिखाई देगा। तो यहाँ पर कहा कि जब ऐसी उनकी भी परिणति दिखाई दी, भरत चक्रवर्ती के अंदर में क्रोध था, तभी तो उन्होंने बाहुबली भगवान के ऊपर चक्र छोड़ा। यदि अंदर में क्रोध का भाव नहीं होता तो चक्र छोड़ने का क्या अभिप्राय था? तो उसमें क्षमा भाव कैसे लेना, ऐसा श्रोता का प्रश्न है। उसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने अपनी तत्व चर्चा में बताया कि हाँ, भरत जी ने यद्यपि क्रोधवश से बाहुबली के ऊपर चक्र का प्रहार किया था, तथापि उस समय भी भरत चक्रवर्ती के अंदर उत्तम क्षमा विद्यमान थी, क्योंकि उनके अंदर अनंतानुबंधी करने वाले मिथ्यात्व का अभाव है। इसके विपरीत बाह्य में द्रव्यलिंग मुनि हो और कोई बैरी आदि आकर उनके शरीर को खंड खंड कर दे, तथापि वे बाह्य में क्रोध ना करें, तो भी उनके अंतर में अनंतानुबंधी करने वाले मिथ्यात्व का सद्भाव होने से बाह्य में क्षमा धारण करते हुए भी वे कैसे हैं? उत्तम क्षमा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया? देखो, 2 जीवों की अलग अलग परिणति बताई। नियम सार जी की गाथा में ना नाना जीव और उनके नाना भाव, तो यहाँ पर सभी जीवों के परिणाम अलग अलग है, सभी जीवों के भाव अलग अलग है। क्रिया एक सी हो रही है लेकिन दोनों के परिणाम अलग अलग है। देखिए यहाँ पर तो 2 की अलग अलग क्रिया हो रही है, फिर भी उनके परिणाम अलग। कैसे? 2 जीव हैं, एक भरत चक्रवर्ती जी और एक महामुनिराज जी हैं। महामुनिराज जी जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं। अब भरत चक्रवर्ती जी को क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया? अपने ही भाई के ऊपर चक्र चला दिया। 6 खंड का राज्य जीतने गए, है ना। उनके पास वैसे भी कोई धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, अथाह संपत्ति थी, क्योंकि चक्रवर्ती किसके कुल में थे? तीर्थंकर भगवान के कुल में थे। तीर्थंकर भगवान के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र, तो उनके पास तो वैसे ही धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी चक्र रत्न आया तो वो 6 खंड को जीतने का उन्हें भाव आया। और कितने दिन तक? 60,000 वर्ष तक वो बाहर ही घूमते रहे, अपने घर से दूर। बाहर उन्होंने 6 खंड का राज्य जीता, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं हुई। 6 खंड का राज्य जीत लिया तो भी क्या चाहिए था? भाई का राज्य भी चाहिए था। तो उन्होंने क्रोधवश, भाई ने अधीनता नहीं स्वीकार करी तो उनके ऊपर चक्र चला दिया। तो कहा कि वहाँ पर कषाय भाई, अंदर में उनको कषाय थी ना, क्रोध कषाय, तो उसके वश उन्होंने चक्र चलाया। लेकिन फिर भी उनको बंध नहीं हुआ, उतना पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जीव थे। उन्हें अंदर से तो पता था कि ये राज्य न मेरा है न इनका है, लेकिन विधि का विधान है कि अगर उन्हें चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो वो चक्र रत्न जब तक नहीं थमेगा तब तक वो सबको विजय नहीं प्राप्त कर लेते। तो इसलिए उन्हें बोले ना, बाहर से बिना मन से, कई बार हम बहुत सारे काम बिना मन से भी करते हैं ना, तो ऐसे बिना मन से उन्होंने कम कषाय से, कषाय तो थी क्रोध कषाय, लेकिन अनंतानुबंधी वाली नहीं थी। अनंतानुबंधी वाली ऐसी कषाय होती कि वो सबको खत्म कर दे, पूरा जड़ मूल से खत्म कर दे। लेकिन यहाँ उस तरीके से कषाय नहीं थी, उनकी कषाय में मंदता थी और उस रूप उन्होंने प्रहार किया और तत्क्षण
आत्मग्लानि करके उन्होंने उसका प्रायश्चित भी कर लिया। तो जब जीव अपने आत्मग्लानि करके अपने पापों का प्रक्षालन भी कर लेते हैं अंतर में मंद कषाय के साथ, तो उन्हें उतना बंध नहीं होता। और दूसरे महामुनिराज ने क्या किया, ध्यान में निमग्न है। जैसे दीपायन मुनिराज ध्यान में निमग्न थे पूरे, उन्होंने अपने हाथ पैर से कोई चलाया नहीं है, क्योंकि वो तो महामुनिराज थे। जो यादव कुमारों ने, श्री कृष्ण के पुत्रों ने अपशब्द कहे, सब कुछ कहे, लेकिन वे अपनी जगह से हिले नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अंदर का क्रोध के कारण उनका वो तेजस पुतला निकला और पूरी द्वारिका को भी जला दिया और स्वयं को भी जला दिया। तो ये तो एक उदाहरण हुआ कि अंदर की कषाय बाहर आई। अब कुछ मुनिराज या कुछ जीव ऐसे भी हो सकते हैं जो बाहर में कुछ दिखाएंगे ही नहीं, वे वैसे ही मुनि अवस्था में उपसर्ग समझकर उस सब उपसर्गों को सहन कर रहे हैं बाहर के सबको, लेकिन अंदर अंदर में उनको कषाय का भाव चल रहा है कि अरे ये मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं, अभी तो मैं मुनि बना हूँ, अभी मुझे थोड़े से दिन बाद रिद्धिदारी में देव बन जाऊँगा, फिर इनका मैं सर्वनाश करूँगा। अंदर में क्या भाव है कि मैं मुनि हूँ और मैं मुनि बनकर अभी यहाँ पर मैं समता से इनको सहन कर लूँगा, तो मुनि बनने के बाद जीव कहाँ जाएगा, देवगति में जाएगा। तो देवगति में जाके फिर मैं इनको अपना मजा चखाऊँगा। तो इस प्रकार का भाव ये मिथ्या दर्शन का भाव है, तीव्र अनंतानुबंधी का भाव है ये। तो ये बंध का कारण है। तो वो जीव मोक्ष में, वो स्वर्ग में जाए या न जाए, लेकिन बंध का उसने नीच आयु का बंध कर लिया। यदि उस समय उसको आयु बंद हो जाएगा तो उसको नरक आयु का भी बंद हो सकता है। जो जीव स्वर्ग में जाने वाला था वो जीव नरक में भी जा सकता है। ऐसा ही सातवाहन मुनिराज का एक उदाहरण आता है कि जब वो ध्यान में बैठे थे और कुछ लोगों ने आकर आपस में, वो सैनिक लोग बात कर रहे थे कि अरे वो मुनिराज, ये तो वही मुनिराज है जिसने अपने 15 दिन के बच्चे को राज्य दे दिया और खुद तो यहाँ मुनि बनकर बैठा है, और उसके जो मंत्री है वो सब क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो कैसा पिता है ये, इसने कितना अत्याचारी, ये तो बुरा यहाँ ढोंग कर रहा है। इस प्रकार से वो अपशब्द कहने लगे। उससे मुनि के राज के परिणाम विचलित होने लगे और उनको तीव्र कषाय के भाव आए। बाहर में तो वो ध्यान अवस्था में बैठे थे, लेकिन अंदर कषाय के परिणाम इतने आए कि उनको 7वें नरक का बंध होने वाला था। फिर धीरे से आके उन्हें राजा शरणिक ने संबोधन किया, तो धीरे धीरे उनके परिणामों में शांति आई और वापस शांति आकर उन्होंने अपने परिणाम स्थिर किए और तुरंत जब उनकी आयु पूर्ण हुई और सीधे उन्होंने मोक्ष दशा को प्राप्त किया। देवायु का बंध बांधा, मोक्ष दशा को प्राप्त किया। इस प्रकार से उन्होंने अपने परिणामों को स्थिर किया। तो यानी क्षमा भाव धारण करने से परिणामों में समता आई और उससे आपको उत्तरोत्तर अभ्युदय सुख यानी स्वर्गाधिक सुख और मोक्ष सुख, इस प्रकार की आपके बंध हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें इस कषाय भावों के स्वरूप को समझना कि कषाय भाव अगर रहेगा तो वहाँ पर हमारा मोक्ष नहीं होने वाला। कषाय से रहित जीव ही मोक्ष को प्राप्त करता है, सब पूर्णतः कषाय का अभाव। तो यहाँ पर सबसे पहले तो खतरनाक जो कषाय है वो अनंतानुबंधी कषाय है, उसके बाद में अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो इस प्रकार से चारों प्रकार के जब कषायों का अभाव हो जाता है, पूर्णतः निष्कषायी जीव जब जीव बनता है तब उसे पूर्ण वीतराग दशा 12वें गुणस्थान में प्रकट होती है। वैसे तो 10वें गुणस्थान में वीतरागता है, लेकिन छपक श्रेणी वालों के लिए, जो छपक श्रेणी का आरोहण करते हैं, ऐसे महामुनिराज को 10वें गुणस्थान से वीतरागता प्रकट होती है। और जो जीव उपशम श्रेणी से चढ़ते हैं वे 11वें तक जाके नियम से नीचे आते हैं, इसलिए वहाँ पर पूर्ण वीतरागता नहीं कही है। इस प्रकार यहाँ पर समझना। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि जो दोनों प्रकार के जीव है, तो यहाँ पर बंध किसके कारण हुआ, बाहर की क्रिया से बंध नहीं हुआ कि बाहर में क्रिया करते हुए कोई आपको युद्ध करता हुआ दिख रहा है, कोई आपको डांटता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई आपको राज्य संचालन करता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई सप्तव्यसनों में लिप्त दिखाई दे रहा है, तो उससे आप उनको जज करो कि ये तो मिथ्या दृष्टि है। नहीं, बाहर के वेश से आप जज नहीं कर सकते, अंतर के परिणामों से पता चलता है कि वो जीव सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव। तो हमें ये राइट नहीं है कि हम किसी का सम्यक दर्शन चेक करें कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है। हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि बस अपने आत्म परिणामों को देखो, बाहर में किसी से भी राग द्वेष के परिणाम नहीं करो, किसी से भी ऐसे परिणाम नहीं करो जिससे भवांतर तक हमारे कर्म बंधे और उसका हमें फल ऐसा मिले जिससे हमारा मोक्ष मार्ग दूर हो जाए। तो इस प्रकार हमें अपने आत्म को के स्वरूप को समझकर आत्म स्थिरता पूर्वक सबसे पहले अपने स्वरूप को समझना है कि मेरा स्वरूप कैसा है। क्षमा स्वभावी है मेरा स्वरूप,
देखिए, सभी जितने भी महामुनिराज होते हैं वे सभी क्षमा स्वभावी हैं, क्योंकि जिनके अंतर में क्षमा होती है वही बाहर में अपना सदाचरण प्रस्तुत करते हैं। उनको देखकर भव्य जीव तरते हैं। उनके दर्शन करने मात्र से कितने सारे कर्मों की निर्जरा होती है। इस प्रकार से हमको यहाँ पर इसे समझना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। मोक्ष यानी क्या समझना। आज मोक्ष सप्तमी है, तो आज का दिन क्यों विशेष हुआ, इस पर विचार चिंतन करें। और क्या प्रत्येक दिन ही इस प्रकार से विशेष दिन बन सकता है, कैसे बन सकता है प्रत्येक दिन विशेष, इसका भी विचार करें। वेद ज्ञान में निरंतरता क्यों आवश्यक है। हम अपने जीवन में कैसे क्षमा भाव को धारण करें। प्रत्येक प्रसंग में विचार करें कि कब कब हमें क्रोध आता है और कब हम उसमें क्षमा भाव को धारण कर सकते हैं, उसका विचार चिंतन करें। शुभ क्रिया का फल अधिक है या परिणामों का फल मिलता है, इसका भी बहुत ही सूक्ष्मता से विचार करना है। क्रोध करने से क्या क्या नुकसान होते हैं और क्रोध ना करने से क्या क्या लाभ होते हैं, इसका विचार चिंतन करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।